रोज़ेदारों को इनाम क्या मिलेगा? पहली बात तो ये, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तुम में से जो रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए कि रोज़े रखे। अब इसका मतलब है कि रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। अरकान इस्लाम कितने हैं? बोलो जी, 5। कितने अरकान इस्लाम हैं? ये बुनियादी चीज़ें हैं। अरकान इस्लाम 5 हैं। पहला तौहीद, यानी कलमा तय्यबा हमने पढ़ लिया, तौहीद की गवाही दे दी, रिसालत की गवाही दे दी। उसके बाद है नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात और उसके बाद हज। कितने अरकान हो गए? 5 पूरे हो गए। पहला अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये मेहरबानी की हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए। इसके बाद आ गया जी बाकी के 4 अरकान। अब ये 4 अरकान ऐसे हैं कि 2 यकसा, और उसमें भी अल्लाह ने क़ैद नहीं लगा। उसमें भी कहा जो बीमार है उसको कहा कि तू बैठ के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले। नमाज और रोज़ा ये तकरीबन गरीब है या अमीर है, बालिग हो, मुसलमान हो, उन पे फ़र्ज़ हैं। लेकिन जो बाकी के 2 हैं, ज़कात है और हज है, ये सारों पे फ़र्ज़, ये सिर्फ साहब निसाब पे है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी, जिसको माल दिया, उसके लिए। अच्छा, मैं और आप ज़रा गौर करें, रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो मुसलमान मर्द और औरत बालिग है और मुसलमान है, आप और मैं ज़रा सोचें, हम शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाएं, आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाएं, तो वो हमें पूछेंगे मज़हब के खाने में क्या लिखें, तो हम बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि मज़हब के खाता में हमें मुसलमान जो है ना वो लिखो। हम पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं तो यही कहेंगे कि मज़हब के खाने में जनाब लिखे हम मुसलमान हैं। वहाँ तो बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं, एक ये खाता जो हम दुनिया में बनवाते हैं, एक वो खाता भी है जो अर्श वाले के पास चल रहा है, जो दाएं बाएं बैठे फरिश्ते लिख रहे हैं। आपने यहाँ तो कहा मैं मुसलमान हूँ, और दूसरी जानब वो एक खाता अल्लाह के पास जा रहा है। मुसलमान पे तो रोज़े फ़र्ज़ हैं जी, मुसलमान पे तो रोज़े, और जो नहीं रखता, जो इनकी कदर नहीं करता, और जो माह सियाम की इन बाबरकत घड़ियों से फ़ायदा नहीं उठाता, मैंने कहा सिर्फ वो पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे लिखवाने के लिए फ़ख्र महसूस करता है जी मैं मुसलमान हूँ, उस खाते की भी फ़िक्र करो जो अल्लाह के पास जा रहा है, जो रब के पास। अच्छा, साल के 12 महीने हैं। इब्ने जौज़ी ने यह बात लिखी और बड़ी खूबसूरत। इब्ने जौज़ी ने लिखा है कि हज़रत याकूब के 12 पुत्र, और आपको सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत थी वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी। याकूब को जनाब यूसुफ से बड़ा प्यार था, बड़ी ही मोहब्बत थी। तो इब्ने जौज़ी ने इस बात को सामने रख के कहा, साल के 12 महीने हैं, अल्लाह को रमज़ान से बड़ा ही प्यार है, इस महीने से रब को बड़ी मोहब्बत है, इस महीने से अल्लाह को बड़ा ही प्यार है। और अगली बात इब्ने जौज़ी ने और बड़ी प्यारी लिखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जो 11 बेटे थे उनको माफ़ कर दिया एक पुत्र की सदके, जनाब यूसुफ के सदके, जिस तरह अल्लाह ताला ने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके भाइयों की ख़ताओं को माफ़ कर दिया। तो कहा यह महीना भी अल्लाह को बड़ा प्यारा है, और अल्लाह ताला इस महीने में बाकी जो 11 महीने हमसे ख़ताएँ हुई, लज़िशें हुई, उसकी नाफरमानियाँ हुई, ये इतना बाबरकत महीना है, अल्लाह इस महीने के सदके पिछले माफ़ फरमा देता है। ये इतना अज़मत वाला महीना है। अब सुने रोज़ेदार का मुकाम क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। कितनी खुशियाँ? 2। हुज़ूर फरमाते पहली खुशी इफ्तार के वक्त है, जब सारा दिन भूख और प्यास की मश्क की, और फिर जब दस्तरखान सजा है, इफ्तारी का वक्त है, दस्तरखान सजा, फैमिली बैठी है, अहबाब बैठे हैं, तो वो बड़ा मुसर्रत वाला मौका होता है, बड़े खुशी के लम्हात होते हैं। और कहा जब इफ्तार करते हो तो तुम्हारी ज़ुबान बोले ना बोले, जिस जिस रग से वो शरबत, वो पानी का घूंट गुजरता है, सारे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। जब खाना खाते हो, जब तुम पानी पीते हो, तो तुम्हें एक फरहत नसीब होती है। कहा ये तो थी जो रोज़ाना माह सियाम में डेली तुम्हें फरहत नसीब होगी।
एक फ़र्क वो है जब अल्लाह क़यामत के दिन, बल्कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे ना, सुने रोज़ेदार का कितना मुकाम है। दुनिया से जाकर कोई भी नहीं कहेगा कि मैं दुनिया में वापस जाऊं, कोई भी, मगर शहीद ये ख्वाहिश करेगा, शहीद ये ख्वाहिश करेगा कि काश अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज, और जब मैं तेरी राह में कटा, तलवार की ज़रबें और नेज़े और तीर लगे और जामे शहादत का वक्त आया, या अल्लाह खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले तूने अपना दीदार अता फरमाया था। या अल्लाह वो लज्जत बड़ी हसीन थी, वो लम्हा बड़ा सोना था। या अल्लाह मुझे फिर भेज, मैं फिर जाऊं, मैं फिर तेरी राह में कटूं, फिर तेरी राह में जामे शहादत नोश करूं, और वो जो तेरे दीदार की लज्जत थी वो बार बार हासिल करूं। अब ये तो वो शहीद है कि जिसको ये मुकाम मिलेगा और वो ख्वाहिश करेगा कि मैं पलट के दुनिया में जाऊं और फिर शहीद किया जाऊं, फिर मुझे मेरे जिस्म के टुकड़े किए जाएं। एक वो जो ख्वाहिश करेगा, और एक वो जो रोज़ेदार है, जिसने अल्लाह के लिए भूख और प्यास की मशक की, जिसने अपने रब के लिए सारा दिन भूख और प्यास से काटा, जिसने अपने अल्लाह के लिए नफसानी ख्वाहिश पे भी ज़रब लगा दी कि मेरे अल्लाह हलाल चीज़ें अगर तूने मना कर दी हैं तो दी भी तो तू नहीं थी, हलाल भी तो तूने की, अगर तेरे कहने पे मैं रुक गया हूं, फ़कत क्या है या अल्लाह तू राज़ी हो जा, तो क़यामत वाले दिन तो जन्नत में अल्लाह फरमाएगा आ जाओ, मेरी जन्नत में कोई कमी तो नहीं रही। वो कहेंगे मालिक कोई कमी नहीं है, तेरी नेमतें हैं, तेरी बहारें हैं, हर तरफ जन्नत में खूबसूरत माहौल है, और जो वहाँ पे ख्वाहिश करोगे अल्लाह फ़ौरन अता फरमाएगा। दूध की नहरें, शहद की नहरें और हौज़े कौसर के जाम मिलेंगे, तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा एक कमी है, या अल्लाह यहाँ हमें तो कोई कमी नहीं महसूस हो रही। अल्लाह फरमाएगा ज़रा आ जाओ ना, तुमने मेरी खातर भूख और प्यास की मशक की, तुम भूखे रहे, तुम प्यासे रहे, आओ ज़रा मैं तुम्हें बताऊँ, अस्सौमु ली व अना अजज़ी, रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा हूँ। हुक्म होगा फरिश्तों सारे पर्दे हटा दो, आज रोज़ेदारों को रब का जलवा करा दो, आज रोज़ेदारों को अल्लाह का दीदार करवाओ। यार मुझे बताओ इससे बड़ी भी कोई खुशी की बात है, इससे बड़ी भी कोई नेमत है, इससे बड़ा भी कोई इनाम है? सुल्तान महमूद का तो नाम आपने सुना होगा, कई बार आपने अय्याज की कहानी भी सुनी होगी। लोग ना बादशाह से कहते थे, सुल्तान से, कि हम भी तो तेरे वज़ीर मुशीर हैं, लेकिन अय्याज के साथ तेरा बड़ा प्यार है, अय्याज के साथ तेरी तरफदारी बड़ी है। आज भी कुछ लोग हैं कि जनाब आपका पासा उस तरफ न झुकाव है बड़ा, क्या बात है, खैर है। तो सुल्तान ना लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी ना कोई ऐसा फेल करता कि लोगों को समझ आ जाए कि अय्याज तुमसे मुख्तलिफ है, वो मुमय्यज़ व मुमताज़ है तुमसे, अय्याज में वो खसलतें हैं जो तुम में नहीं हैं। सुल्तान जा रहा था, दौरान सफ़र सुल्तान ने ना मोती और हीरे जवाहरात फेंक दिए, और अगर आप इसको और सादा करना चाहें तो आज के दौर में इसको कन्वर्ट कर लें, सुल्तान ने डॉलर फेंक दिए। आज डॉलर के मारे लोग, डॉलर के भूखे लोग हमारे ईवानों में बैठे और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अपनी माँ बहनों बेटियों को दिखाकर डॉलर कमाने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। और अगर कोई दीन का काम करना चाहे तो वहाँ फतवे आते हैं, वहाँ उंगलियाँ उठाई जाती हैं, और जो अपनी माएँ बहनें बेटियाँ दिखा के डॉलर कमाते हैं वहाँ हम कहते हैं वाह वाह क्या जनाब वीलॉग इसने बनाया, वाह वाह जनाब क्या इसने, को थोड़ा सा बदलें यार, अपनी सोच को, अपने ज़हन को थोड़ा सा बदलें, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए मेरी बात की। तो मैंने कहा कि बात समझाने के लिए कि उसने डॉलर फेंक दिए, हीरे फेंक दिए, मोती फेंक दिए, तो बादशाह ने कहा जो उठा लेगा वो सब उसी के हैं। लोग टूट पड़े, वो जो बड़े बड़े वज़ीर और मशीर थे वो भी टूट पड़े, अय्याज चुप खड़ा है। जब सब ने उठा लिए ना, सब ने उठा लिए, तो अब सारे वो मुतवज्जे थे, तो बादशाह ने अय्याज से कहा अय्याज तुम्हें हीरे नहीं चाहिए, तुमने क्यों नहीं उठाए? उसने कहा बादशाह हीरे किसको नहीं चाहिए, हीरे मोती की कौन है जिसको ज़रूरत नहीं है इसकी? तो कहा फिर तुमने क्यों नहीं उठाए? तो अय्याज ने बड़ी मोहब्बत से और बड़ा सादा सा जुमला कहा बादशाह जिसके पास हीरे वाला हो उसे हीरे की ज़रूरत नहीं रहती है, जिसके पास मोतियां वाला हो, जिसके पास हीरे वाला हो,
मेरे पास सुल्तान जो है, बादशाह, तू मेरे साथ प्यार करता है, मुझे इन हीरो की, यार मुझे गौर करके बताना, अगर ये तमसील आपके जहन में आ गई है, अगर ये बात आप समझ चुके हैं, तो मुझे बताओ उसे और क्या कमी रहेगी, उसे और क्या चाहिए जिसे अर्श वाला बुला के कहे तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा था, आज अपने रब से मुलाकात कर ले, तुम मेरे लिए भूखे रहे, मेरे लिए प्यासे रहे, आज वो अपने रब का दीदार कर लो। अच्छा, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे बाबुर रेयान कहते हैं, अर्रेयान उसका नाम है। यार लोग कहते हैं कि यार मुझे फ़लाँ जगह से बुलाया जाए, फ़लाँ जगह से बुलाया जाए, मुझे फ़लाँ टिकट मिल जाए, मुझे फ़लाँ टिकट मिल जाए। जन्नत की हर कोई ख्वाहिश करता है, भला ये कितनी खुश नसीबी की बात है जिसकी तलब जन्नत करे। जन्नत की हर कोई तलब करता है, हर कोई कहता है मैं जनाब जन्नत में चला जाऊं। यार ये कितनी खुश नसीबी की बात है। बाबुर रेयान एक दरवाज़ा है जिससे रोज़ेदारों को बुलाया जाएगा, सिर्फ रोज़ेदारों को, सिर्फ रोज़ेदारों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा आज जो तुमने मेरी खातर भूख और प्यास बर्दाश्त की। मुनादी निदा देगा, अल्लाह की खातर भूखे और प्यासे रहने वालों, आजो इस दरवाजे से गुजरकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है रोज़ेदारों का मुकाम। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, बुखारी और मुस्लिम में ये बात मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सरकार फरमाते हैं जिसने ईमान और एहतसाब के साथ, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ माह सियाम के रोज़े रखे, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता। तो ये भाई आपको लूट सेल मेला लग गया है, अब मर्ज़ी आपकी है, आपने क्या लेना है अल्लाह की बारगाह में। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो भागे हुए लोग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रोज़ा रख करके भी ना इसके तकाजे पूरे नहीं करते। यार अल्लाह को हमारी भूख नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारी प्यास से कुछ गर्ज नहीं है, कुछ गर्ज नहीं है। वो हमारे तकवे को जानता है, वो हमारे अंदर के हालात से वाकिफ़ है। एक बंदा रोज़ा भी रखता है लेकिन उसकी आंखें हैं जो तकाजा पूरा नहीं करती। आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है, पेट का भी रोज़ा है। जिस्म के सारे अज़ा को यकजा करके आपके दिलो दिमाग में ये बात हो कि मैं रोज़े से हूँ। यार बंदा रोज़ा रखा है और जनाब चल रहा है, नेट चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ देख रहा है, फुहश मवाद वो देख रहा है। मुझे बताएं ये आँखें, इसकी आँखें हालत रोज़ा में हैं? बोलो जी। वो जुल्म कर रहा है, वो गालियाँ निकाल रहा है, वो गिरेबान पकड़ रहा है, क्या ये वाकई रोज़े से है? बोलो तो सही यार। अगर जन्नत की बात सुन के खुश हुए तो ये हकीकत पे मबनी बातें हैं। यार रोज़ा तो आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक ये बताए कि इसने रोज़ा रखा है। और मेरे नबी का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं कि रोज़ेदार से अगर कोई झगड़ा करे, अगर कोई उसे गाली दे, तो रोज़ेदार आगे से पता क्या कह दे, वो जवाब ना दे। गाली का जवाब गाली नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज है। पत्थर मारन वालिया जे कोल कदी मेरे आवे, और सीने नल तेनू लावा सीधा ही जन्नत जावे। इस्लाम का मिजाज बड़ा सोना है, इस्लाम का मिजाज बड़ा हसीन है। तो कहा गाली का जवाब गाली से ना देना, क्या करना, उससे सिर्फ इतना कह देना मैंने रोज़ा रखा हुआ है, सिर्फ इतना कह देना मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये आँख का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, पेट का रोज़ा और जनाब पाँव का रोज़ा, अगर रोज़ा भी रखा है और मस्जिद में नहीं आ रहा, रोज़ा भी रखा और झूठ भी बोल रहा है, रोज़ा भी रखा और ग़ीबत भी कर रहा है, मुझे बताएं यार ये कैसा रोज़ेदार है? रोज़ेदार का तो इनाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा इनाम है। सुने, मैंने पहले कहा था अल्लाह दिलों के हालात से बाखबर है। इस माह मुक़द्दस में रोज़ाना ऐसी मश्क करें कि जब ये पूरा महीना गुजर जाए ना, तो आप सर के बालों से पाँव के नाखून तक सारे पक्के मोमन हो जाएं। ऐसा रमज़ान गुजारने की नीयत करें। ऐसा यार मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो कहते जनाब सिगरेट नहीं छोड़ते, बड़ी आदत हो गई है जी, सिगरेट छूटते नहीं, बड़ी कोशिश करते हैं जी, फलां आदत है वो छूटती नहीं है। यार एक महीना अल्लाह ने आपको दिया, आदत पक्की करो, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, पक्की आदत करो, झूठ से ग़ीबत से किनारा करो, इसको दफा कर दो और ये कहो कि मैं वो काम करूंगा जिससे अल्लाह राजी हो जाए, मैं वो काम। आए बात को समेटते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला हमारे दिलों के हालात से वाकिफ़ है, वो जानता है। रोज़ेदार का मुकाम व मर्तबा बड़ा है, अल्लाह को भूख और प्यास से गर्ज नहीं। एक हिकमत यहाँ ये भी है
कि जब तुम्हें भूख लगे ना तो गरीबों की भूख की तरफ भी देखना। इस रोज़े का इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा इनाम दे के अर्श वाला ये समझा रहा है बात। ए बंदे, तुमने सारा दिन भूख और प्यास की मशक की, ज़रा बाकी के 11 महीने भी देखना जो नाने शबीना को तरस रहे थे। तुम खुद तो पेट भर के खाते रहे, हमसाया भूखा रहा, तेरा भाई 2 वक्त की रोटी को तरसता रहा। यार आज फ़ोटो सेशन भी होते हैं, आज किसी की मदद करें तो भी फ़ोटो सेशन है। हम क्या क्या रोना रोएं, किस किस टॉपिक पे बात करें और क्या क्या आपकी खिदमत में। अगर किसी को दो तो इस तरह दो, दाएं हाथ से दो, बाएं को पता भी ना चले। तो ये ना इंतज़ार ना करना, चलो ईद आएगी तो फतराना दे देंगे। कोशिश करें ये भूख आपको बताए कि बाकी के 11 महीने जो गरीब किस हालत में और फाका की ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उन तक पहुँचें, उनके दरवाजे तक आप पहुँचें। ये खुलाफा की सुन्नत है। ये एक बात कर दूं, चले बात ख़त्म कर दी है मैंने। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे थे, सरे राह चलते चलते आपने देखा कि एक बुढ़िया, वो भी नबीना बुढ़िया, उसके घर में इस तरह जैसे कोई नौकर रखा हुआ है, सफाई सुथराई, पानी ताज़ा और जनाब बड़ा। कहा बुढ़िया ये तुमने कोई मुलाजम रखा है? उसने कहा नहीं नहीं मुलाजम तो कोई नहीं, ना मैंने कभी तनख्वाह दी है। तो कहा तेरे घर में बड़ी सफाई सुथराई है। उसने कहा पता नहीं, कोई आता है मेरी मदद कर जाता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, राशन हो, सफाई सुथरा, वो सारा खुद कर जाता है। तो वो रात के अंधेरे में आता है, शहरी का उसने वक्त रखा हुआ है, और मुझसे पूछता है अम्मा कोई हाजत है तो बता। वो सारे काम करके खुद ही चला जाता है। उमर कहते मेरे दिल में ना बड़ी हसरत थी कि उमर के होते हुए कोई नेकियों से सबकत ले गया, आगे बढ़ गया, वो कौन है? उमर कहते कि मैं ना अगली सुबह जल्दी बुढ़िया के दरवाजे के सामने बैठ गया। मैंने कहा देखूं तो सही कौन है। एक नकाब पोश जवान आता है, एक नकाब पोश आदमी बुढ़िया के घर में दाखिल हुआ, झाड़ू दिया, पानी भरा। अम्मा कोई और हाजत है? कहा नहीं पुत्र अल्लाह तेरा भला करे, पुत्र अल्लाह तेरा भला करे। कहा वो जब जाने लगा, उमर दरवाजे के बाहर खड़े थे, रोक लिया, जाने वाले ज़रा रुक जा, ज़रा ठहर जा, मुझे अपना मुखड़ा तो दिखा, तू है कौन, मुझे देखने तो दे। बड़े इसरार के बाद जब चेहरे से नकाब हटाया तो सामने सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। उमर की आंखों से आंसू आ गए। कहा एक बात मुझे ये इशारतन समझ आ रही थी, उमर से अगर कोई नेकियों में बढ़ सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। आओ इस माह श्याम में एक दूसरे का एहसास करें, नफ़रतें तोड़ डालें, नफ़रतों के जो जंजीरें बांधी हैं हमने दिलों पे, जहनों पे, दिमागों पे, इसको तोड़ डालें और माह श्याम की बरकतें समेटें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें साले अमाल की तौफीक अता फरमाए।